अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है और बारिश जिस दिन हो जाता है तो उस दिन इतना ज़्यादा कीड़ा परेशान करने लगते हैं कि थोड़ा उसकी वजह से लेट भी हो जाता है, कभी कभी बन भी नहीं पाता है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा हमको। और जितने भी हमारी पब्लिक है सारे पब्लिक के लिए तो बस यही मेरे दिल दिमाग से मन से यही निकलेगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। अच्छे कामों में अपना काम दिमाग लगाइए। किसी ऐसे अपराधी का साथ मत पकड़िए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इस समय बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है और क्राइम करते समय लोग सोच नहीं रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि अगर किसी के घर में कोई अपराध कर रहा है तो अपराधी ही नहीं केवल मारा जा रहा, उसका परिवार भी वहाँ पे मतलब काफ़ी पीड़ित हो रहा है। अभी एक जो केतन और चेतन वाली जो घटना हुई है, अभी उस बच्चे के साथ में मतलब इतना ज़्यादा मतलब जिसको उसने मारा, केतन और चेतन में जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें तो मतलब अब एक दूसरे के बारे में ही एक दूसरा कोई ही जान रहा होगा, लेकिन घटना तो एक ही ना व्यक्त कराया है। उसके इतनी दुर्दशा पुलिस ने की है, इतना दुर्दशा की है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। क्रिमिनल के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मल उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी अपराधी अगर है। छोटा मोटा अपराध करते करते बड़ा अपराध लोग करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि जो है हमारे समाज में हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके आने से ये सारी सिस्टम जो है चेंज हुआ है और उनके आने से ही ये सारे सिस्टम जो अपने तरीके से जो है फॉलो कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हमारी जनता जो भी खासकर महिलाओं के लिए ये चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा जो है जो भी चीज़ें किया है उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को ये जो भी आदेश दिया उन्होंने, जो उनका हाथ था लॉ एंड ऑर्डर का, उन्होंने हाथ खोल दिया है कि किसी भी अपराधी को, जैसे लोग किसी के साथ में जान ले रहे हैं तो जान, लोग कहते थे पहले भी कहते थे कि जान के बदले जान ही चाहिए, तो अब वो चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। अभी हमारे जो है अम्बेडकर नगर में 4-5 दिन पहले एक इनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे क्या नाम है, लखनऊ में। वो इतना बड़ा शातिर अपराधी था कि अभी उसकी उम्र नहीं 27, 28, 29, 30 के आसपास ही में था, 2 बच्चे थे उसके, लेकिन अपराध करने के हमारे बिल्डर का ही टांडा में उसने हत्या कर दिया था इतनी बेरहमी से। तो देखिए पाप का घड़ा भरने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप किसी का जान, तुम कौन होते मारने वाले किसी को, और जब तुम किसी को मारोगे, जैसे भगवान के पास एक यमराज बैठे रहते, जब तक भगवान नहीं यमराज को भेजेंगे तब तक यमराज की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी इंसान को ले जाने की, ठीक है। तो वैसे तुम्हें कौन आदेश देता है कि तुम किसी व्यक्ति को जो है बेरहमी से उसकी हत्या करो। तो जब तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हें भी हत्या करने वाले एक हमारे धरती पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी एक भगवान बन करके उन्होंने जन्म लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनकी देखी देखा जो है और भी राज्य में जो है मतलब लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्रिमिनल को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि वो कभी उसके आसपास में लोग ऐसा ना करें। लेकिन अभी जब से भरत का इनकाउंटर हुआ है तब से जिसको सही से कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, जिसको सही से बोलने का तरीका नहीं, वो भी कैमरे पे आकर के ए फलनवा, वहाँ के मुख्यमंत्री को ललकार रहा है, ए फलनवा तुम्हारी हिम्मत हो तो तू हमसे हाई कर ला, हम तो के टाइम दे थे। अरे भड़ुआ लोग, तुम लोग खुद ही जो है मतलब सरकार को जो वार्निंग दे रहे हो, तो सरकार को खुद तुम मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, सरकार को तुम खुद ललकार रहे हो। तो जब लॉ एंड ऑर्डर अपना हथियार उठाएगी तो पुलिस का रहने का क्या मतलब है। जब तुम ऑन कैमरे पे तुम जो मीडियाबाजी करोगे, अपने मतलब गुंडागर्दी का धौस दिखाओगे, तो वो तो भाई कोई भी अगर किसी को ललकारेगा तो वो उसकी ललकार थोड़ी नहीं सुनेगा, तो वो तो मैदान में कूदेगा ही कूदेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घर वालों की। अभी एक बिहार में एक घटना और घटी है, अभी 15-16 साल का लड़का जो है शादी के मंडप में पुलिस से, चला तू वहाँ चला पे तुहार हम गर्मी निकाल देते, चला हम तुहार हाई कर देते। इतने बड़े बड़े बच्चों के अंदर इतना बड़ा क्रूरता कहाँ से भरा जा रहा भाई। उनके घर परिवार के शिक्षा नहीं सही तरीके से मिल पा रहा है इसके वजह से, और सही लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं इसके वजह से। सारे बच्चे जो है मतलब ना वो सारे वो वैसे ही नहीं होते हैं। जैसे कि अभी महिलाएं, अब क्या बताएं, कुतिया लोग इतना घिनौना काम कर रही हैं। तो
बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लड़कों का जो है वीडियो वायरल हो रहा है कि जैसे शादी का नाम लेते हैं तैसे एक न एक कोई ना कोई अपने पति को टपका देती है। पति को नहीं टपका रही भाई, वो जो सच्ची धर्म पत्नी है ना, वो अपने पति को टपकाती नहीं है, छोड़ के चली जाएंगी, प्यार से छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन ये कर्म नहीं करेंगी कि किसी को वो जान से ख़त्म कर दे। खासकर जो प्यार करती होगी, जो लड़ाई लड़ लेगी, कोर्ट से लड़ाई लड़ लेगी, उसे उसका सामना कर लेगी, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करेगी। ठीक है बेटा, ये आ रहा है, इसको हटा दो, उधर कर दो। तो यही सारी चीज़ें हैं। जो भी लोग हैं, जो मेन अपराधी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो अगर किसी और के प्यार में अगर पड़ गई, प्यार ही में, या तो प्यार में जान जा रही, या तो धन दौलत में जान जा रही, या तो दुश्मनी में जा रही है, बाकी और क्या है। वैसे हमारे पीछे एक क्रिमिनल ने हाथ धो करके हमारी जिंदगी को तबाह कराया है, सबसे बड़ा मेन अपराधी, तो हमने तो जुबान खोल ही दिया है। तुम्हारा कुकर्म है, तुम्हारा अपराध एक न एक दिन तुम्हें भी इस तरीके से हो सकता है कि अगर तुम अपना क्राइम नहीं रोके, अपने एटीट्यूड को तुमने नहीं ख़त्म किया और सही दिशा में अगर जाने का प्रयास नहीं किया, उस अपराधी को बोल रही हूँ, ये जो मोहतरमा है, जो इनके आसपास का अपराधी है, उसे मैं खासकर वार्निंग बार बार तुम्हें जीवन दान देने का अपील कर रही हूँ कि तुम अपराध छोड़ करके अपने सही दिशा में मुड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही जो औरों का हश्र हो रहा, हाफ और फुल एनकाउंटर हो रहा, वही तुम्हारा भी होगा। क्योंकि एक महिला का चरित्र का हनन करना, उसकी लड़कियों को टारगेट करना, उनके जीवन के साथ में जो है ब्लैकमेलिंग वाला काम करना, अगर दम है तो कोर्ट कचहरी से लड़के दिखा, उसके चरित्र का हनन कर करके तुम्हें कोई छोड़ देगा। मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी तुम कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं। हाँ, ये सोच रहा है कि नहीं हम तो जेल जाएंगे तो हम छूट जाएंगे, बराबर टाइम नहीं रहता है। सारी चीज़ें होती है ना कि इन्वेस्टिगेशन में जब सारे तथ्य निकल करके आते हैं ना, तब उसमें बहादुरी दिखाओ, तब तो मज़ा आए। लेकिन पहले बेल में मिल जाना, वो कहीं की बहादुरी नहीं है, वो तो तुम्हारी एक नाकामी होती है। थोड़े दिन के लिए झूठ की उम्र होती है, बहुत छोटी सी होती है, इसलिए छोटी उम्र बीत गई है और बड़ी उम्र स्टार्ट हो गया है। चार्जशीट दाखिल हो चुका है कोर्ट में, ट्रायल चालू होने वाला है, बहुत जल्द सम्मन आने वाले हैं और ट्रायल चालू होगा। बहुत बेसब्री से, बहुत प्यार से हम आपका सामना करेंगे। और हमें आज तो आपके घर फिर पुलिस गई हुई थी, मेरे पास फ़ोन आया, और क्यों गई थी ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कराओ मेरे ऊपर कर्तव्य, कराओ मेरे ऊपर और भी चीज़ कराओ, लेकिन मेरा कोई एक बाल वाका नहीं कर पाएगा। बस इतना हम कह दे रहे हैं, रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है। हमें मारने के लिए ना अपनी माँ से कह दो ना कि ये जो है जॉब कराना शुरू कर दे। अपनी माँ से कह दो ना कि हमारे लिए कोई बढ़िया से तंत्र मंत्र के तांत्रिक के पास जाए, ताकि उस तांत्रिक का जो तंत्र मंत्र है ना, वो मेरे ऊपर अटैक करे। कहीं हो सकता है वो तांत्रिक ना उलट पुलट जाए, कहीं हो सकता है आपकी जो नीच माँ है कहीं वो ना उलट जाए, कहीं ना कहीं आह नहीं जाएगा। जितना तुमने मुझे प्रताड़ित किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया, हालांकि मुझे और तरीके से नहीं कर पाए हो, लेकिन तुमने मेंटली डिस्टर्ब किया। मैंने तुम्हारे लिए वो किया था कि जो एक महिला नहीं कर सकती है, लेकिन मैं एक पत्नी धर्म का कर्तव्य का निर्वहन मैंने किया है, वो करती चली आ रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि सब चूतिया बैठे हैं, सब मूर्ख बन के बैठे हैं, ये तुम्हारी एक जैसे कहता है नाकामी होती है ना, जैसे एक चोरी होती है ना, वैसे चोरी तुम्हारी पकड़ी जा रही है हमें। हालांकि यही तुम्हारा जो गंदे तरीके से जो तुमने हर चीज़ों का मिच्योर किया है बटोर करके ना, कि मतलब एकत्रित कर लिया है ना, उस चीज़ को मैंने रेड कर करके, और उस चीज़ को मैंने सोचा कि इस बंदे के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मेरे प्रति बची है कि जो 12 तारीख की रात में जो मैंने सोचा था वो भी नहीं निकल करके आया मेरे सामने, क्योंकि पोल पट्टी लेने के लिए पलटवार किया गया था, हमें चूतिया बनाने के लिए तुम बैठे थे। अब नहीं, अब हमसे पोल पट्टी नहीं ले सकते। प्यार तब तक था, लेकिन अब नहीं, उसके बाद से प्यार नहीं बचा है, क्योंकि तुमने भी, तुम और तुम्हारी माँ मिल कर गए, तुम लोगों ने कोई ऐसा हथकंडा ही नहीं छोड़ा है कि
श्रीतिमा तुम्हें माफ़ कर दे। एक बार मैंने सोचा भी था कि चलो ठीक है, इंसान सोचेगा एक बार, लेकिन तुम एक सबसे बड़ी चीज़ मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। तुमने मुझे उस दिन कहा कि तुमने मुझे जेल भिजवा दिया, तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया। तरस आया था, मैंने भिजवाया था तुमको जेल, मैंने FIR किया। तुम्हें तुम्हारे घर वाले तो सारी करता धरता तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारे 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, रुक जाओ। तो हाँ, फ़ोन आया था इसलिए जो है रोकना पड़ा मुझे वीडियो। तो मैं यही क्लियर कर रही हूँ ना कि तुम मुझे कह रहे थे कि मतलब मैंने तुमको जेल भेजाया है। जेल तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भौजाई, सबसे ज़्यादा योगदान तुम्हारी माँ का, तुम्हारी भौजाई का है। ठीक, उस दिन भी मैंने तुमको बताया भी था। और तुम्हारे पिता का, जितनी बार थाने पे भेजा जा रहा था, थाने से फोर्स जा रही थी, बार बार झूठ बोला जा रहा था। और तुम्हारी भाभी बताती थी कि मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग बात हो रही है कैंटीन, और तुमसे पूछ करके तुम्हारे पिता थाने जाते थे, थाने जाए या ना जाए, सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी थी। लेकिन जब मैं तुमको उस दिन बोली कि मेरे पास चले आना, तुम थाने मत जाना, किसी को बताना मत, तो तुम क्यों चले गए थाने पे? तुम्हारे चट्टू पट्टू लोग तुमको थाने तक लेके गए थे। तो मैंने तुम मेरे ऊपर विश्वास किए होते, मैं तुम्हारी पत्नी थी ना, मेरे पास आए होते तुम ना। सुबह मैं 8 बजे खाना बना करके यहाँ रेडी होकर के मैं इंतजार कर रही हूँ, और इसके बाद तुम पहुँच गए थाने पे। तब भी बंदा मेरे से तुम झूठ बोले कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे ऊपर ब्लेम करने वाले, अरे मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन जो बोलूंगी वही करूंगी। कभी किसी के गले में, कभी किसी के सीने में खंजर भोंकने का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं माने। शुरू से मैंने तुमसे निष्पक्ष तरीके से मैंने तुमसे प्यार किया, निष्पक्ष तरीके से पत्नी धर्म का पालन किया मैंने। लेकिन तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला, हर बार तुमने लड़कियों से बात किया, हर बार तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या यही प्यार होता है? क्या यही एक रिश्ता होता है कि बच्चे को मार दो, परेशान कर दो, बीमार कर दो, मरने की स्थिति पे कर दो, छोड़ दो, इसके बाद जो है कुछ नहीं होगा? लेकिन इतना समझ लेना, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे घर वालों के माध्यम से हुआ। और दूसरी चीज ये है, ना तुम मेरे अब पति हो और ना मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। ये जितनी लड़कियों को, जितनी महिलाओं को तुमने बर्बाद किया है, उनके दामन के साथ खिलवाड़ किया है, आज उसका तुम्हें फल मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा, तुमने जितनी महिलाओं के साथ घिनौना काम किया है ना, आज उसी का फल, आज उसी का तुम्हें दंड मिल रहा है। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है, इतना समझ लो। बहुत ज़्यादा घिन आ रही है तुमसे, नहीं तुमसे, तुम्हारे लिए हम दुनिया से लड़ लेते। हमारे अंदर इतना हिम्मत है, कोई तुम्हें आंख दिखा करके नहीं जा पाता, ना तुम्हारे परिवार को। ये श्रीतिमा ना बहुत अनमोल चीज है, लेकिन तुमने सब खो दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ा है तुमने। रहो तुम जिसके साथ शादी कर लियो, उसके साथ तुम खुशी खुशी रहो। हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, और ना ही हमारे ऊपर तुम दया करना। दया करने वाले हमारे लिए बैठे हैं, ठीक। वीडियो 13 मिनट का हो चुका है, कल वीडियो डालेंगे। बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हम सारे लोगों से बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ में जो है, एक महिला अबला होती हैं, उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, उन्हें सिर्फ जो है एक सच्चे इंसान की ज़रूरत होती है। वो कभी, मैंने इससे कभी कोई डिमांड भी नहीं किया कि मुझे तुम ये ले आओ, वो ले आओ, मैंने कभी भी कोई किसी चीज़ का डिमांड नहीं किया। लेकिन जो सच्ची महिला है ना, वो प्यार में ही खुश हो। इसको पता भी है इस बंदे को कि मैंने सिर्फ इससे प्यार मांगा, इससे सिर्फ समय मांगा। भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ना आगे होती। जहाँ मैं अपनी खुशी त्याग करके मैंने इसके खुशी के लिए, इसके परिवार के खुशी के लिए, इसकी माँ हमको बोलती थी कि हमें कमजोरी है, हमें ये है, हमें वो है, ये चीज़ वो चीज़, हम तुरंत उसको जो है टाइम निकाल करके, अरे मैंने क्या किया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे लूटना था तुम लोगों को मिल करके, तब तुम लोगों ने मुझे लूट लिया। लेकिन अब लूटने की बारी आई है। भगवान की माँ जगत जननी तुम लोगों को लूटेंगे, फिर तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग किस तरीके से बचोगे, ठीक है।
बाकी अभी मत खोलो, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका, मुझे खाना भी खाना है, ठीक है। और जितने भी दर्शक हैं, कल हम वीडियो डालते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।